कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी, दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। प्यारे आका सहाबा ने भी की है शजरकारी, प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेश हो गए आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खाना भी जो है वो हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। इससे पहले कि हमारी जो है वो गुफ्तगू स्टार्ट हो, हमारी जो है वो डिस्कशन स्टार्ट हो, एक चीज़ मैंने आज नोटिस की। अभी जो है मैंने अदनान भाई के अब्बू से जो ना वीडियो कॉल पे बात की। चमचमाता चेहरा, मुस्कुराता चेहरा, ऐसा देख के लग रहा था कि बच्चे की खैर खैरियत जान के बड़े खुश है वो, और अच्छा भी लग रहा था। तो एक चीज़ मेरे बहुत अच्छी समझ में आई कि आप जब भी आउटिंग को जाएँ, चाहे कॉलेज आईवी पे जाएँ, चाहे दोस्तों के साथ आउटिंग को जाएँ, पिकनिक पे जाएँ, तो अपनी फैमिली से बिल्कुल कनेक्ट रहें आप। उनको आपकी जो ना मूवमेंट, आपकी अपडेट जो है वो देते रहें। इससे घर वाले भी जो है वो सुकून में होते हैं और आप भी जो है ना वो अच्छे अंदाज से अपनी जो भी ट्रिप है उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये कि आपका अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट होना, ये उनको भी परेशान कर देता है और आपके भी एन्जॉयमेंट को जो है वो दखल देता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी बाहर जाएँ, और ये इससे अच्छा माँ बाप को खुशी भी मिलती है, तो माँ बाप के दिल में खुशी दाखिल करने पर सवाब भी मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हम जानना चाहते हैं कि हीट वेव होता क्या है? कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। जी, वैसे ये जो लफ्ज़ है ना हीट वेव, यही काफ़ी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। इसकी टेक्निकलिटीज़ पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले तो हीट मतलब गर्म, वेव मतलब जो वेव्स होती हैं। अब वेव पानी की भी होती हैं, हवा की भी होती हैं, और यहाँ पे हीट वेव का जो मकसद है वो बताना ये है कि हवा की गर्म लहर, यानी जो गर्म हवा हमारे सराउंडिंग में अभी चल रही है, ये चीज़ कहलाती है हीट वेव। भाई ये हीट वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि हीट वेव प्रोड्यूस कैसे होती है। खैर इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है इस पर तो बात करेंगे। पहले तो समझते हैं कि हीट वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, कि क्या होता है कि ये जो ठंडी ठंडी हवा अचानक से गर्म हो जाती है। तो जिस तरह से हम हमारे घर को जो है वो छत से ढकते हैं, और हमारे घर को ढकने के लिए एक छत होना बहुत ज़रूरी होता है, इसी तरह से जो हमारा अर्थ है, जो हमारा ग्लोब है, इस पूरे ग्लोब को ढकने के लिए हमारे पास जो है वो बादलों की छत है। ये बादलों की छत की वजह से हमारे पास जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बादलों की छत के साथ एडजस्ट हो जाता है, और एडजस्ट होने के बाद जितना भी हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बाय द नेम ऑफ हीट, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीट के नाम पर ही जो है वो रिलीज़ होता है। एक तरह की गर्म हवा है, आप इसे कह सकते हैं। अब ये गर्म हवा जो होना ये होता है कि ये बादलों में जाएँ और बादलों के साथ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएँ, जिसको कहते हैं क्लाउड एब्जॉर्प्शन। अब ये क्लाउड एब्जॉर्प्शन होना ये था कि ये बादलों में जाते हैं और क्लाउड एब्जॉर्प्शन के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से यही हो रहा है कि ये क्लाउड एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर एयर ह्यूमिडिटी डिस्टर्ब हो जाती है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारी हवा जो कि मरतूब होनी चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, ना ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में हम कह लें इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट होने के बजाय हो जाती है गर्म। और गर्म होने का रीज़न मैं आपको बता चुका कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद होना ये चाहिए था कि बादल में जाते हैं, हो गए हमारे सराउंडिंग में मौजूद। अब जितनी भी हवा हमारे अतराफ़ में मौजूद हैं, वो इन कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे अतराफ़ में लेके चलती है, हमारे सराउंडिंग में लेके चलती है। तो अब ये नॉर्मल वेव, नॉर्मल एयर वेव, ये कन्वर्ट हो जाती है हीट वेव में। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ हीट वेव, कि नॉर्मल वेव, हवा की वेव जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलने के बाद बन जाती है हीट वेव। भाई ये हीट वेव पहले भी थे कि अभी अभी आई हुई है? तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बताता हूँ आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब देता हूँ। सबसे पहले आप लोग चाय ले लें, काफ़ी देर से रखी है, ठंडी हो रही है। और ये भी बताऊँगा कि हम इन हीट वेव को जो स्टडी कैसे करते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले तो इनका जो सवाल था कि ये अभी अभी आई हैं या पहले भी ये सारी चीज़ें थी, तो इसमें ये समझें कि अब जो हमने क्लाइमेट चेंज पे भी जो कुछ देर पहले बात की, और अब हम चाह रहे हैं कि अभी हीट वेव को भी समझें। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें
कि कोई भी चीज़ सडन नहीं होती, अचानक से नहीं होती। इन सारी चीज़ों को लगता है एक बहुत बड़ा वक्त। पिछले 2-3 सालों में हमने ये पाया है कि हीट वेव ये ऑलरेडी इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। हमें चाहिए था कि हम जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर 33-35 डिग्री सेल्सियस तक सारी चीज़ें मेंटेन करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हर साल जब गर्मियाँ आती थी, अच्छा पहले भी गर्मियाँ पड़ती थी, पहले भी जो है वो बहुत कड़ाके की जो है वो मई मंथ में अप्रैल मंथ में गर्मियाँ होती थी, लेकिन पहले कभी नदी, तालाब और जो है ना वो यहाँ के पानी सूखा नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई है कि बाकायदा नदी और तालाब सूख जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो हीट वेव ही है। तो ये पहले आज से 5-7 साल पहले हीट वेव का इतना ज़्यादा कोई स्ट्रोक नहीं था, हीट स्ट्रोक भी इसे कहते हैं, इतना नहीं था। लेकिन अब पिछले 5-6 सालों में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो हीट वेव जो है बढ़ती चली जा रही है। फिर हमारे अदनान भाई ने पूछा कि यार इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं हम और आप ही हैं, बल्कि वो नाज़रीन जो हमारे साथ एफजेएन चैनल के ज़रिए जुड़े हैं, हम आप भी हो सकते हैं। वो कैसे? एक चीज़ समझें कि ये हीट अपने तौर पे नहीं बढ़ी, कुछ ना कुछ ऐसा हमने एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ किया है या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ये हीट बढ़ती चली गई और ये हीट कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो पाई। जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं कि अगर आप एक कमरे में मौजूद हैं और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? फैन होना चाहिए। फ़ैन होना चाहिए और एसी होना चाहिए। एसी होना चाहिए, कूलर की बात करेंगे, कुछ ना कुछ मौसम ठंडा होना चाहिए। इसी तरह से ये जो हमारा ग्लोब है ना, इस ग्लोब में इतनी ज़्यादा हीट हो चुकी है और इस हीट को कवर करने के लिए इस ग्लोब में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे होने चाहिए। क्योंकि आप एसी लगाओगे अपने कमरे को ठंडा करने के लिए, लेकिन पूरी ज़िंदगी कमरे में तो नहीं बिताई जा सकती, आपको बाहर भी आना है। अभी हम जो है वो फार्म हाउस के बाहर ही बैठे हुए हैं और चूँकि ज़ाहिर है यहाँ पेड़-पौधे हैं तो मौसम फिर भी ठीक लग रहा है। लेकिन अगर हम कमरे में होते हैं और कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती या नेचर का कुछ कंट्रीब्यूशन इस मामले में नहीं होता, तो हम भी जो गर्मी में लथपथ होते हैं और जो है वो फ़ैन और एसी की जो डिमांड कर रहे होते हैं। ये चीज़ होती चली गई पिछले 5-6 सालों में। लोगों की टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए डिमांड बढ़ती चली गई। लोग चाहते थे कि यार ये गर्मी नहीं बढ़े और गर्मी नहीं बढ़े तो लोगों ने अपना ख़्याल किया। अब जब अपना ख़्याल किया तो अपने ख़्याल करने में कोशिश ये की कि वो जिस कमरे में रहते हैं उसको उन्होंने ठंडा किया बाय द हेल्प ऑफ एसी या फ़ैन्स। तो उनको लगा कि कमरा ठंडा हो गया तो सब ठंडा हो गया। लेकिन आपने अपना कमरा तो ठंडा किया भाई साहब, लेकिन बाहर के इस एनवायरनमेंट का क्या? इस एनवायरनमेंट को भी ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इस पर तवज्जो नहीं जाना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल मैं भी हो सकता हूँ कि मैंने जो है उसको ठंडा करने के बारे में नहीं सोचा कि यार ग्लोब भी ठंडा होना चाहिए। अब ये जो टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री मंथली या जो है वो 15 दिन में इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, ये इतना इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? ये इंक्रीज़ इसलिए हो रहा है कि हमने अपने कमरे की फ़िक्र की है, हमारे एनवायरनमेंट की फ़िक्र नहीं की और एनवायरनमेंट की जो फ़िक्र ना करें, वो ज़ाहिर है उस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाने का रिस्पॉन्सिबल है। तो ये रिस्पॉन्सिबल आप, मैं और एफजेएन चैनल के नाज़रीन भी हो सकते हैं। माशाल्लाह भाई, आपकी नॉलेज तो बहुत ही बढ़िया है। पर मेरा बोलना ये, आपको ये सब नॉलेज हासिल कहाँ से हुई है? अच्छा, वैसे बहुत और बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें पता चलें। हमारे हिंदुस्तान में एक डिपार्टमेंट बना है जिसे कहते हैं इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म IMD है। 25 अप्रैल 2024 को जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक इमेज जो है वो वायरल की थी मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान की। उस इमेज में अगर आपने देखा होगा तो वो पूरा इंडिया उन्होंने रेड कलर से ना मार्क किया हुआ था। कहीं बहुत ज़्यादा डार्क रेड था, कहीं लाइट रेड था, कहीं मीडियम रेड था। वो रेड का साइन है ना, वो मेंशन करता था कि आपके किस स्टेट में, कौन सी सिटी में कितना टेम्परेचर राइज़ होगा, कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। और इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये भी बताया था कि जो हीट वेव है, ये हर हफ्ते 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ ही होगा। फिर इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस चीज़ पर और बातें बताते हुए कहा था कि अगर आप आपकी सेफ्टी चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और ऐसी शदीद गर्मी में, इतनी ज़्यादा गर्मी में जहाँ हीट वेव होगी, ज़ाहिर है जब हीट वेव होगी तो पसीना ज़्यादा आएगा, पसीना ज़्यादा आएगा तो इंसान परेशान ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 60 to 65 जो % जो है ना वो पानी होना चाहिए। क्योंकि पानी जो है वो कभी ब्लड के फॉर्म में होगा, कभी प्लाज्मा के फॉर्म में होगा, कभी प्रोटीन के फॉर्म में होगा। तो बॉडी में इन मानों में भी प्रोटीन के हिसाब से भी जो है वो बहुत ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होता है और ये कवर ज़ाहिर है होता रहता है। लेकिन जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है, बॉडी से जब पसीना निकलता है, तो ये सारा पानी
कभी पसीना बनकर, तो कभी जो है वो किसी और रीज़न से जो है हमारे बॉडी से निकलता चला जाता है। तो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये भी बताया था कि अपनी बॉडी को आप हाइड्रेटेड रखें और बहुत ज़्यादा धूप में निकलने से बचें। तो अगर आपको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अगर स्टडी करनी होती है, बहुत सारी न्यूज़पेपर में भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ वेबसाइट ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता चल जाती है। तो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऐसे भी इन सारी चीज़ों को स्टडी कर ही रहा है और कोशिश ही होती है कि इस डिपार्टमेंट के थ्रू लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को ये बताया जाए कि आपके अतराफ़ में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है और ये एक तरह से हाई अलर्ट भी होता है। फिर इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी जो मैंने अभी आपको बताया आईएमडी, इन्होंने फिर हाई अलर्ट का भी जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया। हाई अलर्ट? भाई ये हाई अलर्ट होता क्या है? ये एक टेंशन की और आने वाली एक बुरी खबर की जो है वो निशानदेही होती है। यानी एक तरह से ये लोगों की फ़िक्र ही करते हैं, तो ये बताते हैं कि इन दिनों में आप अपने घर से जो है वो कड़क धूप में बाहर ना निकलें। यानी जैसे अभी के मौसम की बात करूँ तो 10 बजे से लेकर तो आप 4 बजे तक आपके घर से बाहर नहीं निकलें। अगर जॉब वाले हैं तो वर्क फ्रॉम होम कर लें, क्योंकि मैं अगर उसी नक्शे को खींचूँ जो आईएमडी ने खींचा है, तो मैं आपको बताऊँ कि हिंदुस्तान के तकरीबन 20 से ज़्यादा स्टेट जो है वो इस हाई अलर्ट का शिकार है। चाहे आप ईस्ट इंडिया की बात कर लें, यानी हमारा आसाम है, उड़ीसा है, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, हमारा जो है वो यूपी है, बिहार है, सेंटर में आए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और साउथ में जाएँ तो भी वो पूरा हाल यही है, चाहे तेलंगाना, आंध्रा टिल केरला। फिर महाराष्ट्र का भी ऑलमोस्ट वही हाल है। मैं अगर बात दिल्ली की करूँ तो दिल्ली तो इस बार 50 डिग्री सेल्सियस तक टच हो चुका है। रीज़न यही हीट वेव, क्योंकि ये हीट वेव एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, और ये हमारे अतराफ में जो है वो सराउंड में गोल गोल घूम रही है। तो कभी यहाँ से वहाँ, कभी यहाँ से वहाँ, और ये तमाम हीट वेव जो है वो कंप्लीट इफेक्ट के साथ जो है हमारे हिंदुस्तान को घेर चुकी है। इसी वजह से जब आपने सवाल किया था ना कि वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट, यानी इस पूरे मामले का रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो मैंने ये कहा था कि आप, मैं और हम ही हो सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी फ़िक्र नहीं की। और यही वजह है कि हमारे ग्लोब में, बिल्कुल अगर हम बात करें हमारे हिंदुस्तान में, हम चाहकर भी इस हीट वेव को जो है वो रोक नहीं पा रहे हैं। क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? मतलब हीट वेव से हाँ जी। असल में कहते ये है कि प्रॉब्लम बाद में आती है, उसका सॉल्यूशन पहले आ जाता है। और हम इसको यूँ देख सकते हैं कि ये शुरू कैसे हुई। जब अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का अगर आपको रूट कॉज पता चल जाएगा, भाई इसकी शुरुआत क्या है, तो अगर आप उसको जड़ से ख़त्म करना चाहें तो इसको शुरू कर सकते हैं। ये भी एक हो सकता है। तो मेरे ज़हन में तो इसको ख़त्म करने का एक बेहतरीन तरीका जो है वो प्लांटेशन है, लेकिन इसके और भी तरीके हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ मोटिवेशन तक नहीं है, बिल्कुल हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है, चाहे हमारी लाइफ से हो, चाहे नोबल कॉज का क्यों ना हो। अब अगर जैसे आपने बात छेड़ी है कि यार अब इसे रोकने का क्या तरीका है, तो मेरे जहन में ऐसा है कि हम जो है ना इसके सबसे पहले रूट कॉज को समझें कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रही है ना, इसको कम से कम किया जाए, या तो ये ज़्यादा जो है वो बने ही नहीं, या फिर हम इसके बढ़ने को ही रोक दें। अब वो कैसे होगा? अब वो इस तरह से हो सकता है कि वो चीज़ें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं हमारे सराउंडिंग में, तो ऐसी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए या इनका अल्टरनेट निकाला जाए। जैसे अगर एसी की जगह फ़ैन है ठीक, तो आप एसी की जगह फ़ैन यूज़ कर लें, क्योंकि एसी के आउटडोर से तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। ये एक हो सकता है। इसके अलावा जैसे एसी के बगैर आपको चलेगा भी नहीं, तो आप एसी ज़रूर लगाएं, लेकिन एसी लगाने के बाद आपके सराउंडिंग में, यानी जहां आपका एसी का आउटडोर हो, वहां पर कम से कम 10 पेड़ लगाएं। जी हाँ, 10 पेड़ लगाने होंगे। अब ये 10 पेड़ क्या करेंगे कि एसी के आउटडोर से जब ये गर्म हवा निकलेगी, तो ये जो पेड़ है ये फ़ौरन इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जो पेड़ होंगे, जो दरख्त होंगे, ये आपको ठंडी हवा भी देंगे। ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि इनको कन्वर्ट करके आपको साफ़ सुथरी और बिल्कुल ताज़ी जो है वो ऑक्सीजन भी देते हैं। तो एक सॉल्यूशन तो ये भी हो सकता है। क्या इसका यही तरीका है या और भी कोई तरीका है प्लांटेशन के अलावा? फिलहाल तो प्लांटेशन ही एक सॉल्यूशन है इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए। हालांकि अभी भी कई तरह की रिसर्च हो रही हैं, कई तरह की तहकीक हो रही हैं, और कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वे निकालें ताकि हम टेम्परेचर को पुरानी टेम्परेचर पर ले आए। और कई बार इस पे सोचा जा रहा है, अलग अलग वेज निकाले जा रहे हैं। जैसे मैंने एक टेक्निक देखी थी कि रास्ते में चलने वालों के लिए ना वो पानी के फव्वारे मारे जाते हैं। जिस तरह से हाजी लोग जो है वो हज करने जाते हैं ना, तो वहाँ गर्मी बड़ी शदीद होती है,
तो हाजियों पर जो है ना वो पानी के स्प्रिंकल्स डाले जाते थे, वाटर स्प्रिंकल्स, ताकि उनको जो है ना वो ठंडा ठंडा लगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। वक्ती तौर पे ठंडा ठंडा तो लगता है, लेकिन जब बंदा उस पर्टिकुलर माहौल से बाहर निकलता है, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से बाहर निकलता है, तो दोबारा वो गर्मी जो है वो उसे परेशान करना शुरू कर देती है। तो आप और मैं इसी जहन को बना लें, इसी सोच को बना लें कि प्लांटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। आप जितने ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे, हीट वेव को उतना ज़्यादा जो है वो पीछे ढकेल पाएंगे। यानी मैंने जो इससे पहले भी जो आपको बताया कि हमें हर 25 मीटर पर एक झाड़ की हाजत है। ये झाड़ हमें मल्टीपल जो है वो एडवांटेज दे सकता है। आपको ठंडी हवा भी दे रहा है, गंदी हवा भी ले रहा है, छाँव भी दे रहा है और ताजगी भी दे रहा है। फिर मैंने आपको बताया भी कि इसको देखने से जो है वो मेडिटेशन भी कर लें आप, और यूँ कि आपको ज़हनी सुकून, मेंटल पीस भी जो है मिलेगा। लेकिन अब सिर्फ बात करना ये अपनी जगह है, और उतने ज़्यादा पेड़ लगाना ये अपना एक मौजू है। तो फिर तूने सुना असमत, पेड़ लगाना इतना आसान नहीं होता था जैसे तू बता रहा था। खड्डा खोदो, बीज डालो, पानी डालो और हो गया पेड़। इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है। सही बोल रहा है अदनान भाई। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए तो यही है कि जो आपने सुबह ही कहा कि बाकायदा हमें जो है वो खड्डा भी करना है, उसमें बीज भी डालना है, पेड़ भी उगाना है। और ऐसा नहीं है कि ये हमारी जो है वो बस एक फॉर्मेलिटी है, बल्कि हमने तो ये करना है कि पौधा लगाना है और उसको दरख्त बनाना है, और तभी ये हमारी कामयाबी का हिस्सा बन सकता है। बल्कि आप जो यहाँ मौजूद हैं और FGN चैनल के नाजरीन को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट वाकई पहले जैसा हो जाए, यानी लेस टेम्परेचर और ठंडी ठंडी हवाएं, तो हमें भी करना होगा बहुत सारा प्लांटेशन। हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप तक ये पैगाम पहुंचाएं कि आज हमारे मुल्क को, बल्कि हमारे पूरे ग्लोब को प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने तो ये अज़्म किया है कि हम मिनिमम 4 पौधे ज़रूर लगाएंगे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जिनसे बन सके, आप में भी जिनसे बन सके, वो कम से कम 12 पौधे ज़रूर लगाएं। FGN चैनल के नाजरीन, आप भी कम से कम लगाएं 12 पौधे, और इन्हें कोशिश करें कि इन पौधों को दरख्त भी बनाएं, क्योंकि दरख्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि अच्छे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई आपसे एक बात पूछनी थी, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? अच्छा, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जानना है। वैसे रात जो है ना वो काफ़ी हो चुकी है, और कोशिश करते हैं कि कल हम इस पर जो है बात करेंगे। अभी चूँकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि अभी हमें आराम करना चाहिए। चले, वैसे रात इतनी हो चुकी है कि ज़्यादा जो है ना वो बाहर रहना नहीं चाहिए। हमें कोशिश ये करें कि वक्त पर आराम से सो जाएं। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे जी। तो बॉडी भी फ्रेश रहेगी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी, दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी, दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। प्यारे आका और सहाबा ने भी की गए शजरकारी, प्यारे आका और सहाबा ने भी की गए शजरकारी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी।